नजर साहब, मेरी खुशियां बहुत छोटी होती हैं लेकिन अनमोल होती हैं। आज मेरा दिल इतना बड़ा हुआ है। क्या होती हैं? खुशियां छोटी हैं पर अनमोल होती हैं। मेरी खुशी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा था। खबर ये नहीं है कि आज जलसा था, खबर ये है कि इलेक्शन का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों ने अपनी सियासी एक्टिविटी का आगाज इस इलेक्शन के लिए वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से किया। मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब गए, उन्होंने खैर होटल ये भी साथ कहते रहे कि रकबे के एतबार से। ये तफरीक मैन मेरे लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। मैं शुरू से इस बात का कायल हूँ, मैं इंसानों का कायल नहीं हूँ सर। मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब वो गए, उन्होंने वहां इलेक्टेबल्स से मुलाकात की। 30 एक इलेक्टेबल्स हैं जो नून लीग में शामिल हुए थे। आज पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा जलसा किया है। स्टेडियम था, अयूब स्टेडियम मेरे ख्याल में उसका नाम है, वो भरा हुआ था और वाकई वो भरा हुआ था। मैंने काफी क्रॉस चेक किया है मुख्तलिफ वीडियोस को। सो क्या कहेंगे आप इसमें? ज्यादा बेहतर यही है कि वही बरसरे जमीन हकायक ले लें। हाँ, शाह साहब हैं मेरे ख्याल में। शाह साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब। वालेकुम सलाम सर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले देखिए, सबसे पहले अदनान जी बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस दफा इंतखाबात की आमद के करीब करीब हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनका पहला स्टेशन जो है वो कोयटा बन रहा है। वरना अभी तक के इंतखाबात में ज्यादातर यही होता था, अरे यार वहाँ पे कितनी सीटें हैं, क्यों अपना वक्त जाया करें। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है और इसका हमें तहे दिल से इस बात पर खुशी का इजहार करना चाहिए। मुझे यहाँ दूर बैठे हुए सिर्फ एक फर्क महसूस हुआ है कि बाप और बेटी नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं तवील जलावतनी के बाद, और उसके बाद वो लाहौर में जलसा करते हैं, फिर वो गोशा नशीं हो जाते हैं और फिर वो अपनी दुख्तर के हमरा कोयटा जाते हैं। वहां पे वो कारकुनों से मिलते हैं, लेकिन बेसिकली वहां पर वो इलेक्टेबल्स को वसूल करने जाते हैं, उन्हें शामिल करने जाते हैं। उसके मुकाबले में आज जो बाप बेटा आए उनके साथ तो गालिबन इलेक्टेबल्स पहले ही जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, कुछ शायद आज तादाद कम जाएंगे, तादाद कम। लेकिन ये है कि उन्होंने बजाय इंडोर रहने के, यानी नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने वहां पे अवामी इज्तिमा से खिताब नहीं किया था, इन दोनों बाप बेटा ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। सियासी तौर पे जीत नून लीग की नहीं हुई बलूचिस्तान में, वो पीपल्स पार्टी की हुई है। मैं बलूचिस्तान क्योंकि मेरा एक अच्छा इंटरेक्शन भी है बहुत। मैं गुज़श्ता 6 महीने पहले वहाँ वहां भी मैं रह के आया हूँ ना, तो उस यूथ के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। यहाँ इस वक्त एक बड़ा स्पेस है बलूचिस्तान के अंदर। ये जलसा करके उन्होंने यौम तासीस मना ली, वो कराची में भी हो सकता था। जरदारी साहब और बिलावल साहब ने एक इम्पैक्ट डाला है उस वोटर्स पर सर जो इलेक्टेबल के साथ नहीं है। वो एक खास तबका है जो सरदारों से तंग आ चुका है, इलेक्टेबल से तंग आ चुका है। ठीक है, वो भी एक खास क्राउड है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है जो शाह साहब जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं वो आप इन भी जो अखज की और सही आपने उसका वो नुक्ता निकाला है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता हूँ। वो ये है कि एक तो वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी का एक वहां पे एक वोट बैंक या एक पहचान है, बेस है उनका, और एक हवाले से पीपल्स पार्टी की जो तारीखी शनाख्त है बलूचिस्तान में वो उनका बर्डन भी है। इस तरह है भाई कि चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन भी हो रहा था और बहुत सारे बलोच जो हैं वो माइग्रेट करके चले गए थे, जैसे मरी ट्राइब और और वहां की जो उस जमाने की जमात थी सबसे मकबूल जो नेशनल अवामी पार्टी कहलाती थी, और उसकी क़यादत बजिंजो साहब वो जेलों में थे, मैंगल साहब हैदराबाद ट्रिब्यूनल वगैरह वगैरह, लंबी दास्तान। तो बर्डन भी है, लेकिन उस जमाने में वहां की उभरती मिडिल क्लास ने यह भी महसूस किया कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो एक नया बलूचिस्तान, मिडिल क्लास का बलूचिस्तान बना रही है, जदीद तौर पे कर रही है। खत्म हुई बात। उसके बाद जो है 2008 के बाद से जब इन्होंने आगाज हकूक बलूचिस्तान किया, गवादर में जाकर नेशनल फाइनेंस जो अभी तक, और आज जो बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे 18वीं तरीका, बाय द वे आज उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में बात की कि इस्लामाबाद में बैठे ब्यूरोक्रेट फलां फलां फलां। उस हवाले से आपके हक पे डाका मारना चाहता हूं। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि शायद पॉलिटिकल इम्पैक्ट के हवाले से बाप बेटे का जलसा इम्पोर्टेंट था,
लेकिन हमारे यहाँ मसला तो यही होता है नहीं, ना उससे तो बाबू, long कि term में हाकियों वाले long किसके term में साथ देखा हैं? जा सकता है। मैं- हाकियों वालों के हवाले से इलेक्टेबल्स की आज बात कर रहा हूँ को और न सर, नहीं, समझना। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाकियों वाले इलेक्टेबल्स अब प्लीज, ठीक है, हाँ नहीं, मतलब ठीक है, गलत ना करना। लेकिन लोगों को ये जरूर बताएं, क्योंकि तुम बदकिस्मती हमेशा से तकरीबकारी करके मेरी बात बदकिस्मती का से गलत मतलब निकाल के मैं- लोगों मैं- को मैं- गुमराह कर। मैं नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में आपका शो देखते हैं, रिस्पॉन्स आ जाता है ना। बदकिस्मती से क्या? बदकिस्मती से हमारा शो देखते हैं बलूचिस्तान में। तो एक बात मैं बरमला कह रहा हूं, ये इलेक्शन इलेक्टेबल्स का हो सकता है 28 का भी हो, लेकिन इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बलूचिस्तान का नौजवान, खाली बलूचिस्तान में क्यों, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान नहीं, में बलूचिस्तान में उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। तो आज का जलसा जीत है पीपल्स पार्टी की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनाने की। वो लोग जिनको पीपल्स पार्टी पीटीआई ने भी धोखा ये दिया, तो जियाला नहीं हो गया कि- मैं सच बोलता हूँ ना, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ, मैं तो सच ढूंढता हूँ। ओके। और मैं मानता आज हूं- ढूंढ लिया। नहीं, नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं पूरा सच नहीं बोलता, मेरी औकात ही नहीं है, आधा सच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप लोग तो आधा सच बोलने से भी कासिर है ना। जी, हाँ। तो आधा सच ये है अल्हम्दुलिल्लाह, कि बिलावल और जरदारी का आज का जलसा, तो वो जो नौजवान है बलूचिस्तान की, वो लड़की है या लड़का है जिसको पीटीआई ने धोखा दिया पिछले 5 साल, तो उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल सहारा तो कैसे धोखा चाहिए। दिया उन बेचारों को? उम्मीदें दिलाई और फिर वो रिंद साढ़े साहब की, 3 साल। सर रिंद साहब की को सुनता नहीं था। यहाँ F6 में बेचारे हमारे साथ कॉफी पीते हुए अपने दुख की दास्तानें सुनाते थे। वो कौन सा दिन था? वो जो पीटीआई के सदर बनाए गए थे वहां, और जो मिनिस्टर भी रहे थे। सो मेरा ख्याल में ये एक अच्छा ग्राउंड वोटर, देखिए वोट की ताकत फिर भी होती है, ये आप माने इस बात। नहीं आई टू यार देखो, फिर अब तुम एक ऐसी बात में बहस लाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें मेरा आपका इख्तलाफ मैं कहता हूँ आप माने कि दो पीपल्स बातें- पार्टी ने गुड मूव किया, ये उसको हासिल हुआ है लॉन्ग तो टर्म। भाई मैंने शाह साहब से सवाल करते ये कहा कि मेरी दानिश में पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बजाय उन्होंने इंडोर मीटिंग्स के, उन्होंने बराह रास्त आवाम से खिताब करने का फैसला किया। सर वेरी राइट। गुड थिंग। और उससे भी अहम तरीन बात यह है कि हमारी दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज बलूचिस्तान से this is किया a है। good ये एक ऐसी बात है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इसमें किसके स्कोर कहाँ ज्यादा रहे, Time कम forget है। about it। कि शायद एहसन इकबाल साहब की एमक्यूएम के साथ मुलाकात वगैरह हुई और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम मकामी हुकूमतें भी बनाएंगे, ये हाँ, कर देंगे, वो कहा कर ना उन्होंने देंगे। लाहौर में। तो उससे ये ख्याल आया होगा कि यार ये क्या चूरन बेच रहे उनके हो। पास अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, क्या होगा। हाँ। अच्छा, अब ब्रेक की तरफ जाना है। नून लीग में इख्तलाफ सिर्फ एहसन इकबाल और दानियाल चौधरी में नहीं है, सिंध में भी है, जहां आपकी महबूब चाहने वाले वो मेमन साहब आए ओ हैं। यार मेरे चाहने वाले नहीं, मैंने खबर ब्रेक की थी कि वो आए हैं, बशीर मेमन साहब आएंगे, वो मैंने जुलाई में कर दी, वो आ जिसने गए। खबर ब्रेक की उसके हुए ना, चलो। तो वो आपके हो गए, चलो। तो उनकी वजह से जुबैर साहब नाराज हैं। अरे जुबैर साहब भी नाराज नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, अब जैसे ये हल्का है, अब मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नारोवाल इंतखाबात करीब हैं। इंतखाब के करीब आपको पता है कि अपना असर और रसूख दिखाने के लिए तरक्कियां, तबादले, थाना कचहरी और SHO बड़ा किरदार अदा करते हैं। हाँ। सब एहसन इकबाल साहब के लगाए जा रहे हैं। यानी इंतजामिया के पसंदीदा इन दिनों एहसन इकबाल साहब दानियाल अजीज नहीं, और इसी तरह के इख्तलाफात मुख्तलिफ जगहों पे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हैं, क्योंकि वहां पे फर्ज कर लिया गया है, टाइम कम है। देखा ये जा रहा है कि शहबाज साहब के करीब कौन है तो उधर कौन है। नहीं, Who is अच्छा चलो ना, बस इतना कर दिया, ये देखो शुबाज इज मोस्ट शहबाज साहब के करीब कौन थी, शुबाज साहब समझ गई बात। इससे ज्यादा अभी फिलहाल हम तो की बात आपके करते हैं। करीब